नमस्कार। सुजस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूँ लीजा। राजस्थान में नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य भर में ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। ये आयोजन गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के तहत किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य आपदा की स्थिति में राज्य की तैयारियों का मूल्यांकन करना और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व और दूरदर्शिता के चलते ये मॉक ड्रिल न केवल सफल रही बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्राथमिकताओं में नागरिक सुरक्षा सबसे ऊपर रही है और यही वजह है कि इस पूरे अभियान को नई दिशा और ऊर्जा प्राप्त हुई। सीएम श्री शर्मा की सतर्क निगरानी और प्रभावी मार्गदर्शन में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, चिकित्सा सेवाएं और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों ने मिलकर बेहतरीन तालमेल दिखाया। इस समन्वय ने ये साबित कर दिया कि राजस्थान हर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज शाही मॉक ड्रिल को लेकर के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों की मीटिंग आयोजित की गई है। सभी विभागों को इसके लिए तैयारी रखने के लिए निर्देशित किया गया है। दीग जिले में मॉक ड्रिल ऑपरेशन शील्ड की तैयारियों को लेकर उपखंड अधिकारी ने मिनी सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सभी संचार माध्यमों को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए ताकि आपातकाल की स्थिति में संचार व्यवस्था पूरी तरीके से सक्रिय रह सके। सिविल डिफेंस नियंत्रकों को स्थानीय परिस्थिति के मुताबिक मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट के समय निर्धारण के भी निर्देश दिए गए। ड्रिल के दौरान जब हवाई हमले की सूचना प्रसारित हुई तो प्रशासन तत्परता के साथ हरकत में आ गया। सायरन बजते ही पुलिस बल, चिकित्सा इकाइयां, अग्निशमन दल और सिविल डिफेंस की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। इस मॉक ड्रिल में 2 मंजिला इमारत में आग लगने की काल्पनिक स्थिति प्रस्तुत की गई, जिसमें राहत और बचाव कार्यों का वास्तविक अभ्यास किया गया। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर खुद राहत कार्यों की निगरानी की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये मॉक ड्रिल आपातकालीन तैयारियों को जांचने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित रही। 31 मई 2025 को सेकेंड मॉक ड्रिल था। हमने एक एयर रेड सिमुलेट किया था तहसील बिल्डिंग दीग और सारी इमरजेंसी सेवाओं को यहाँ पर आने हेतु मैसेज करवाया गया था। मैसेज 2 तरीके से गए थे, एक तो कंट्रोल रूम से भी फ़ोन गए थे और एक हमने जो इमरजेंसी कम्युनिकेशन ग्रुप बना रखा है दीग का, उस पर मैंने मैसेज डाला था ताकि एक बार में ही पूरे ज़िले में जो भी इमरजेंसी से रिलेटेड लोग हैं, मीडिया के लोग हैं और अदरवाइज़ भी जो आमजन उसमें जुड़े हुए हैं, उनको एक बार में पता चल जाए कि क्या इमरजेंसी है और कहाँ पर हुआ है। तो हमने देखा कि हमने जो पिछला मॉक ड्रिल हुआ था मई के महीने में ही, उससे बेहतर परफॉर्म किया है और इस बार जो चीज़ें रह गई होंगी वो हम एक और मीटिंग लेके उनको अगली बार अगली मॉक ड्रिल में ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं जालौर जिले की, जहां रेलवे स्टेशन परिसर में एक बड़ी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बमबारी की आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए 30 लोगों के घायल होने का परिदृश्य तैयार किया गया। एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिस, चिकित्सा विभाग और अग्निशमन की टीमें समय पर मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल रेस्क्यू कर अस्थायी अस्पतालों में पहुंचाया गया। अभ्यास के दौरान पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और एक संदिग्ध व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य था रेस्पॉन्स टाइम, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और आपातकालीन निकासी योजना की व्यवहारिकता को परखना। इस पूरे अभियान की निगरानी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करना है। उनके कुशल प्रशासनिक दृष्टिकोण और दूरदर्शिता के कारण ही राजस्थान में इस प्रकार की मॉक ड्रिल्स को गंभीरता से लिया जा रहा है, जो भविष्य की आपात स्थितियों से निपटने में अत्यंत सहायक सिद्ध होंगी। अब नजर डालते हैं टोंक जिले पर, जहां ऐतिहासिक कोठी नातमाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। हवाई हमले की सूचना मिलते ही मात्र 5 मिनट में प्रशासनिक, पुलिस, चिकित्सा और अग्निशमन विभागों की टीमें मौके पर पहुंच गई। ड्रिल में स्कूल में आग लगने और 20 लोगों के घायल होने की स्थिति को दर्शाया गया,
जिसमें से 15 घायलों को सादत अस्पताल में भर्ती कराया गया और 5 का मौके पर ही प्राथमिक उपचार किया गया। इस पूरे राहत कार्य की निगरानी एसपी और एडीएम ने की। सभी विभागों ने बेहतरीन समन्वय दिखाते हुए तीव्र गति से कार्य किया, जिससे ये साबित हुआ कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान आपदा प्रबंधन की दिशा में लगातार मजबूती से आगे बढ़ रहा है। पहले की मॉक ड्रिल्स में सामने आई कमियों को इस बार पूरी तरीके से दूर किया गया, जो प्रशासन की तैयारियों का प्रमाण है। करीब 20 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 5 लोग जो है वो उनका यहीं पे प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। बाकी 15 लोगों को हमने जो है हॉस्पिटल रेफ़र किया है। अब वहाँ पे उनकी स्थिति के हिसाब से जो है आगे रेफ़र होगा या यहीं पे अपने को इलाज कर पाएंगे, वो आगे देखेंगे। जैसे आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके 20 दिन के अंतर्गत दोबारा एक मॉक ड्रिल जिला प्रशासन के द्वारा की गई है, जिसमें समस्त जो इकाई हैं प्रशासन की वो एक्टिव मोड में आकर उन्होंने एक रियल सिचुएशन को सिमुलेट किया है। आज इन्होंने एक फायर डेमोन्स्ट्रेशन भी किया, किस तरीके से अगर आगजनी जैसी घटनाक्रम हो जाता है तो किस तरीके से लोगों को इवैक्यूएट करें प्रेमाइसेस से, और मिनिमम टाइम में मिनिमम लॉस के साथ कैसे लोगों को रेस्क्यू करके पहुंचाया जाए। पिछली एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में हमारे कुछ सुधार हमने देखे, बाकी हम इसको डिस्कस भी करेंगे। जिस तरीके से इस बार रूट है वो क्लियर रखा गया, प्रयास किया गया कि लोग जो हैं उनको डिफाइंड ड्यूटीज़ हैं सबकी, सिविल डिफेंस है उसकी स्पेसिफिक ड्यूटीज़ हैं, स्काउट्स एंड गाइड्स किस तरीके से हमारी मदद करते हैं उनको उपयोग में लिया गया। पुलिस के जवानों के द्वारा भी जो रास्ता था वो रूट क्लियर किया गया, प्रेमाइस में बाकी लोग एक्स्ट्रा ना आए वो सुनिश्चित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार नागरिक सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से सजग है और प्रतिबद्ध है। उनके निर्देश पर मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों का मूल्यांकन हो रहा है, ताकि संकट की घड़ी में हर विभाग तत्परता से कार्य कर सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्थान की सुरक्षा, आमजन की जान माल की रक्षा और आपदा प्रबंधन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। ऑपरेशन शील्ड जैसे अभियान न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि सहायता समय पर मिले ये भी तय करते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।